हेलो बच्चों। बच्चे, आज मैं बहुत छोटी बात बतलाने जा रहा हूँ, लेकिन छोटी बात को छोटा आप समझ लेंगे तो आपके लिए उपयोगी नहीं होगा। छोटी बातें ही बड़ी ही मूल्यवान होती हैं और जीवन में उपयोगी होती हैं। बड़े बड़े लोग छोटी छोटी गलतियों के कारण छोटे बन जाते हैं, और छोटे छोटे लोग जब छोटी छोटी गलतियों को निकालना शुरू कर देते हैं तो बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं। आप जीवन में अगर महान बनना चाहते हैं तो अपनी छोटी छोटी भूल को अपने जीवन से बाहर निकाल दें। खैर दोस्तों, मैं छोटी सी भूल क्या बतलाता हूँ। लोगों की भूल है कि शब्द ही पद है और पद ही शब्द है। नहीं दोस्तों, दोनों एक होते हुए भी अलग है। जब कोई भी शब्द अपने आप में अकेला होता है, राम हो, श्याम हो, मोहन हो, गीता हो या इत्यादि संज्ञा के जितने भी भेद होते हैं, वो पांचों भेद, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, उनमें जितने भी शब्द हैं वो सारे शब्द अगर अकेला अपने आप में आते हैं तो शब्द कहलाएंगे, पद कभी भी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि पद अपने आप में अकेला जो होता है वो शब्द होता है। लेकिन वही शब्द जब अन्य शब्द के साथ प्रयुक्त हो जाएगा, मिल जाएगा, जैसे राम खाता है, सीता गाती है, मोहन हंसता है, सोहन दौड़ता है इत्यादि जितने भी वाक्य हुए, शब्दों के क्रमागत मेल से बने और इनका एक सही अर्थ निकला। इससे अब इसमें राम, खाना और है, ये सारे कितने हो गए? ये पद हो गए। और सारे पद को मिलाकर जब सही सही अर्थ निकल जाता है, पूरा अर्थ निकलता है, सार्थक अर्थ निकलता है। राम क्या कर रहा है? खा रहा है। सोहन क्या कर रहा है? हंस रहा है। सीता क्या कर रही है? गा रही है। यानी पूरा अर्थ स्पष्ट हो रहा है, तो इसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य भी दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ये तो आगे की बात है। हम इसमें आगे बतलाने जा रहे हैं जो मुख्य बिंदु है, और वो परीक्षा में जो आता है बार बार, वो 8 क्लास से लेकर के BA और MSc तक जो बच्चे लिटरेचर रखते हैं अपने सब्जेक्ट में, उनके साथ भी एक पदबंध आता है। तो शब्दों के सार्थक मेल से जो वाक्य निर्माण होता है, जो वाक्य बनता है, सही सही अर्थ निकलता है, पूरा अर्थ निकलता है, उसको हम वाक्य कहते हैं। लेकिन पदों के मिलने से, दो या दो से अधिक पदों के मिलने से अर्थ तो निकलते हैं, लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकलते हैं। बच्चे ध्यान देंगे, यहीं पर मिस्टेक होता है। जब पूरा अर्थ निकल जाएगा तो वाक्य हो जाएगा, लेकिन जब अधूरा वाक्य निकलेगा तो उसको हम पदबंध कहेंगे। जैसे में भारत के प्रधानमंत्री, कहाँ के प्रधानमंत्री? भारत के कौन प्रधानमंत्री? अर्थ तो निकल रहा है, लेकिन क्या भारत के प्रधानमंत्री जुआ हैं, वृद्ध हैं, ज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं, विदेश जाने वाले हैं, विदेश से लौट गए हैं? अनंत प्रश्न बनेगा, इसका कोई अंत नहीं होगा। कर्ता क्या कार्य करने वाला है? क्रिया इसके साथ नहीं जुटी हुई है, इससे अधूरा वाक्य है। अर्थ देते हुए भी अधूरा वाक्य है, इससे पदबंध हुआ। जैसे अब पदबंध को हम विभक्त करेंगे तो जो संज्ञा शब्द से बनेगा, संज्ञा तो साधारण सी बात है। अगर वाक्य के प्रारंभ में संज्ञा है, जैसे भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रधानमंत्री ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन व्यक्तिवाचक भारत के साथ जुड़ेगा तो व्यक्तिवाचक होगा। अगर हम भारत को हटा देंगे मात्र प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री मात्र भारत में ही नहीं है, सारे देश में है, तब यह जातिवाचक में आ जाएगा, तब यह जाति को बतलाएगा। तो इस प्रकार से जो संज्ञा शब्द से बनेगा तो संज्ञा पदबंध, सर्वनाम शब्द से बनेगा सर्वनाम पदबंध, विशेषण से बनेगा विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण से बनेगा क्रिया पदबंध। अब ये न कहेंगे कि अव्यय पदबंध, अव्यय का कोई जोड़ तोड़ नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। हाँ, एक है, और वो क्या है? संबंधवाचक। जो संबंध है, संबंध को जोड़ता है, जो हमें अनुभूति कराता है। तो खैर, इस प्रकार से इतना विभेद आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, ये मैट्रिकुलेशन के आगे की बात है। और आवश्यकता होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे, हम इसका पूरा जवाब देंगे, अच्छी तरह से जवाब देंगे। तो बच्चे, गोरे गोरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, नाटे नाटे बच्चे, दुबले दुबले बच्चे, दौड़ते दौड़ते बच्चे, हंसते हंसते बच्चे, गाते गाते बच्चियाँ, चलती चलती बहती हुई नदी की धारा, ठंडी हवा, गर्म हवा, ये सब क्या है?
वाक्य खंड है। यानी वाक्य खंड जो शब्दों के मिलने से अर्थ स्पष्ट देते हैं, लेकिन जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है उसे हम पदबंध कहते हैं। बच्चे, हमें विश्वास है आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और अगर किसी को परेशानी होगी तो मैं बार बार कहता हूं कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे, जवाब दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।